हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे हैं। मैं भी बहुत ठीक हूँ, मस्त हूँ। और हैप्पी न्यू ईयर सभी को। तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ, एक टॉपिक है मेंटल इलनेस, जिस पे बहुत कम बात होती है और ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है बात करने के लिए, क्योंकि खासकर टीनेजर्स लोग इस पे बहुत कम मतलब बात होती है, मगर उतना नहीं कर पाते। टीनेजर्स तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, उनको समझ ही में नहीं आता कि उनके साथ क्या गुजर रहा है। क्योंकि मैं भी जब टीनेज पे थी तो मेरे साथ भी ये चीज़ हुआ था, इसीलिए आज मैं ये बात कर पा रही हूँ। और जैसे कि हम टीनेज में होते हैं तो हम अपने खुलकर अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, अपने पेरेंट्स से नहीं बोल पाते हैं कि हमें कैसा फील हो रहा है, क्या हमारे साथ क्या गुजर रहा है। तो ये सब बात नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं टीनेजर्स, ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, इस पर मैं बात करना चाहती हूँ। तो जब मैं छोटी थी, शायद मैं 10th क्लास में थी, तब मेरे साथ हुआ था एंग्जाइटी अटैक। तो एंग्जाइटी में तब तक क्या था कि खाना पीना भी ठीक से नहीं हो पाता है, मगर हम खा ही लेते हैं, क्योंकि घर में पेरेंट्स रहते हैं तो मम्मी पापा क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, ये सोचकर हम खाना पीना भी खा लेते हैं। लेकिन अपने दिल पर क्या बोझ रहती है, अपने दिमाग में क्या चल रहा होता है, ये हम नहीं बोल पाते हैं। तो मैंने क्या किया था जब मैं छोटी थी। हाँ, तो मैं कहा थी कि जब मुझे एंग्जाइटी हुआ था, तब मैं छोटी थी, उस टाइम मैं 10th क्लास में पढ़ रही थी। तो उस समय मैंने कैसे टैकल किया, मैं ये बता रही हूँ। तब मैं जाती थी ड्राइंग क्लास करने और कराटे क्लास ज्वाइन की थी, तो मैं मेरा समय उसी में जाता था थोड़ा बहुत। तो इस तरह से मैं अपने आप को बिज़ी रखती थी। तो ड्राइंग में अपना मन लगाया, कराटे में अपना मन लगाई। उसके बाद फिर घर आकर के घर में तो वैसे मेरा बातचीत होता नहीं था मेरे पेरेंट्स से, लेकिन फिर भी मैंने हैंडल किया। खाना पीना मैं खाती थी टाइम से, इसलिए मैंने थोड़ा वो टैकल कर पाई, मेरा तबीयत उतना ख़राब नहीं हुआ। तो इस तरह से मैं अपने टीनेज पे मैंने उसे टैकल किया। लेकिन अब बात आती है बड़े एज के अडल्ट्स के लिए। तो अडल्ट्स कैसे टैकल करें, अगर अपने काम में जाते हैं, अब ऑफिस वगैरह या कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो अपने जॉब कर सकते हैं, अपने कलीग से बात कर सकते हैं, अगर फ्रेंड्स है तो फ्रेंड से बात कर सकते हैं। और अगर बात नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं अपने आप को इंगेज रखिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए और इंगेज रखिए, खाना पीना खाइए। और कहीं कभी कभी बात ऐसा आ जाता है कि खाना पीना भी नहीं उतर पाता है अपना शरीर में, तो नहीं खा पाते हैं, तो इस वजह से तबीयत ख़राब होने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, ये बात है 2020 की, जब मैं लॉकडाउन लगने वाला था, तभी मैं जॉब कर रही थी। जॉब मेरा छूट गया था और उस वक्त मुझे फिर से सीवियर एंग्जाइटी अटैक आया। तो उसको मैं कोशिश तो कर रही थी खुद को संभालने की, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। खाना पीना भी बंद था मेरा। तो उस वक्त मुझे फिर जाना पड़ा साइकेट्रिस्ट के पास दिखाने के लिए, CIP रांची काके में। तो वहाँ मैंने अपना इलाज कराया और दवा चल रहा है, अभी मैं ठीक हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब वैसा प्रॉब्लम हो जाए, बहुत ज़्यादा सीवियर अटैक आ जाए और आप संभाल नहीं पाओ, तो आपको साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेना ही चाहिए, कंसल्ट करना ही चाहिए। तब जा कर के आपका मेंटल हेल्थ इशू आपका ठीक होगा। तो तो यही कहना चाहती हूँ कि आप इसी तरह अपने आप को ठीक रख सकते हैं और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजिए, ताकि लोग इससे जागरूक हो सके कि कैसे इस बीमारी से हम निकल सकते हैं बाहर और सोशलाइजिंग कर सके। ऐसे तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, ज़्यादा सोशल नहीं हो पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करूँ, अपने फ्रेंड्स बनाओ, फ्रेंड सर्कल से बात करूँ। ऐसा होता है कि हम ये प्रॉब्लम सब मम्मी पापा या अपने घर में किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने दोस्तों से कर सकते हैं। तो आप कीजिए, बात कीजिए उनसे और ज़रूर से कंसल्ट कीजिए डॉक्टर को। उनसे बात कीजिए, आपके साथ जो भी प्रॉब्लम हुई है, जो भी आपको बीत रहा है, वो बात कीजिए, कंसल्ट कीजिए। इससे आपका
प्रॉब्लम ज़रूर से ज़रूर सॉल्व होगा, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। जैसे आज मैं ठीक हूँ, मैं अभी बात कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं बात ही नहीं कर पाती थी, जो कि मैं अभी बोल पा रही हूँ और एकदम स्वस्थ हूँ। तो मैं यही कहना चाहती थी आप सबसे कि आप भी इससे टैकल कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक ले था। आपसे मैं फिर मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो फिर बताइएगा मैं किस टॉपिक में बात करूँ।